यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना कि इस बार मेरी जो ट्रेडिंग फीस है वो $0.00 लगी है, यानी मुझे कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ी है, जिसके पीछे रीजन ये है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने सोलाना, इथेरियम और बिटकॉइन में 8 रैंडम ट्रेड्स लिए हैं। ये सभी जो ट्रेड है ना, ये मैं अभी आपको लाइव प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ पर हम एक ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि अगर आप दिमाग को छोड़ के, स्ट्रैटेजी को छोड़ के अपने मन के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो फिर क्या होगा। और यहाँ पर हर एक ट्रेड से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और लास्ट में हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसके बाद हम प्रॉफिट में रहते हैं या फिर लॉस में। तो चलिए अपना पहला ट्रेड देखते हैं। ये ट्रेड हम इथेरियम के फ्यूचर्स में ले रहे हैं और इसमें हमने 200x का लेवरेज ले रखा है, मतलब हम 500 लॉट्स बाय कर रहे हैं जिसकी वैल्यू $8000 है। लेकिन क्योंकि हमने 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है, इसलिए हमें ये जो 500 लॉट्स हैं ये सिर्फ $40 में मिल रहे हैं, क्योंकि $40 को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है $8000। अब क्योंकि ये हमारा पहला ट्रेड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो लगभग 86,000 रुपीज की है। तो यहाँ पर हमने बाय पे क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑर्डर है वो फिल हो चुका है और इसमें हमारी पोजीशन में आप देख सकते हैं कि हमें $2 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। देखिए अब हमारी यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्योंकि मैंने सिर्फ $40 का ही ट्रेड ले रखा है और मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है जैसे बाकी लोग करते हैं, तो मैं यहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूं और टारगेट भी नहीं लगा रहा हूं। जैसा जो मन करेगा वैसा कर देंगे। तो अभी हमें लॉस दिखाई दे रहा है, तो अब क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है तो मैंने जो एंट्री ली है वो ली है 1625 रुपीज एंड 55 पैसे पे। लेकिन मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो सिर्फ 4 पॉइंट नीचे है, यानी अगर इथेरियम सिर्फ 4 पॉइंट नीचे आ गया तो यहां पर मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे और अगर बढ़ेगा तो फिर मेरा जो पैसा है वो भी बहुत स्पीड से बढ़ेगा। तो अब इस ट्रेड में देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें अभी तो लॉस चल रहा है $0.74 का और प्राइस भी आप देख सकते हैं कि यहां से गिरने लगी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि लॉस हो सकता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा जो लॉस है वो $7 पहुंच चुका है। अब देखो ये जो ट्रेड है ये हम बिना किसी स्ट्रैटेजी के ले रहे हैं और ऊपर से हमने 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी ले रखा है, जिसकी वजह से इस ट्रेड की वैल्यू $8000 है। तो देखो अगर प्राइस बढ़ेगी ना तो हमें $8000 की कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्राइस थोड़ा भी गिरती है तो हमें यहां पर जो लॉस होगा वो भी बहुत फास्ट होगा। और अगर हमारा लॉस $40 तक पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली यहां पर हमारा जो ट्रेड होगा वो एग्जिट हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक लिक्विडेशन प्राइस भी दिखाई दे रही है। तो अगर इथेरियम की प्राइस गिरकर इतने पर आ जाती है तो हमारे जो $40 होंगे ये पूरे के पूरे डूब जाएंगे और हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, यानी हमें पूरे $40 का लॉस हो जाएगा। दोस्तों अभी हमारा जो लॉस है वो घटकर $3.5 के आसपास आ चुका है। आप यहां पर भी देख सकते हैं हमारा जो P&L चल रहा है वो आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है, साथ में चार्ट भी दिखाई दे रहा है। तो $3 के आसपास का भी लॉस है और यहां पे आप कैंडल भी देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम 200 टाइम्स की जगह थोड़ा कम लेवरेज लें तो इस केस में हमें लॉस होने के जो चांसेस होंगे ना वो कम हो जाएंगे, लेकिन उस केस में हमें थोड़ी ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वैसे ये ट्रेड मैंने आगे आपको दिखा रखा है। अब लॉस बढ़ के $9 के आसपास पहुंच गया है, $10 हमारा लॉस हो गया है। अगर $35-40 के आसपास लॉस हुआ तो पूरा ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाना है। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो ट्रेड हम कर रहे हैं ये डेल्टा एक्सचेंज में कर रहे हैं और वो हम जो ट्रेड करते हैं वो हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स में करते हैं, जिस वजह से जो 30% का टैक्स क्रिप्टो करेंसी में लगता है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। $19 के आसपास हमारा लॉस पहुंचा था और यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं कि मेरा जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डूब चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल बनी थी कि हमारा ट्रेड एग्जिट हो गया है। तो फर्स्ट ट्रेड के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास 80,890 रुपीज बचे हैं, यानी हमें लगभग $5000 का लॉस हो गया है। तो अब जब मार्केट गिर रहा है तो इस टाइम पर लोग क्या करते हैं, अब वो शॉर्ट कर देते हैं। तो हम भी वही करेंगे जो सब करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम शॉर्ट करने का ट्रेड ले रहे हैं। वापस से 500 लॉट लेंगे, 200x तक का लेवरेज ले ही रखा है, तो चलिए सेल कर देते हैं। तो हमने सेल कर दिया है। अब देख चुके हैं कि यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है, $2 का हमें प्रॉफिट चल रहा है
ऑटो टॉपअप को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ऑटो टॉपअप को ऑफ किया है, तो मैं आपको समझा भी देता हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज में ये होता क्या है और मैंने इसे ऑफ क्यों किया है। तो मैंने इससे पहले वाले ट्रेड में आपको बताया था कि मुझे $40 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि वही पैसा मैंने लगा रखा है। लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि $40 की वैल्यू डेल्टा एक्सचेंज में 3400 के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ $1 की प्राइस 85 रुपीज सेट है। बट मैंने तो आपको बताया कि मुझे 5000 रुपए का लॉस हुआ है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ऑटो टॉपअप ऑन था, जिस वजह से जब प्राइस लिक्विडेशन के पास आई ना, तब मेरा ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऑटो टॉपअप ऑन था। और ऑटो टॉपअप को ऑन करने का मतलब है कि मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है मैंने उसको यूज करने की परमिशन दे रखी है। तो चलिए अब आगे का ट्रेड देखते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट है अभी $1 के आसपास चल रहा है। अब क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सेल किया उसके बाद प्राइस बढ़ने लग गई। तो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम रिजल्ट देखते हैं कि आखिर में होगा क्या। अभी अचानक से जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल गया है। $9 के आसपास लॉस चल रहा है, $10 के आसपास, $12 का लॉस हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेड में भी बैंड बच सकती है। हमने जो यहाँ पर एंट्री की है वो हमारी एंट्री हुई है 1614 पे, और हमारा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो है 1618 का, और प्राइस 1618 ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है। बस अगर प्राइस थोड़ा भी नीचे जाएगी तो यहां पर हमारा लॉस हो जाएगा। वैसे देखिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के बहुत सारे फायदे भी हैं। इसमें सबसे पहला फायदा तो यह है कि ये 24 घंटे 7 दिन और साल के 365 दिन चलता है, यानी आप जब चाहें तब क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। अब देखिए इसमें भी हमारा जो लॉस है वो हो चुका है, और इस बार हमें अच्छा खासा लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं कि अब पैसे बचे हैं हमारे $919। जब मैंने ये ट्रेड शुरू किया था ना उस टाइम पर थे 85,000 रुपीज, और यहाँ पे मुझे 7,000 रुपए का लॉस हो चुका है सिर्फ 2 ट्रेड के अंदर। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए इस वीडियो में। बहुत महंगी वीडियो हमें पढ़ने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि आपको सिखाने के लिए सेकंड ट्रेड को मिलाकर हमें 7,500 रुपए का लॉस हो चुका है, और हमारे पास 78,180 रुपीज बचे हैं। तो जब हम आपके लिए इतना लॉस कर रहे हैं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट्स आते हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी बनाएंगे। तो अब देखो, अगर किसी को 2 बार लगातार लॉस हो जाएगा ना, तो चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, वो बहुत परेशान हो जाएगा और कुछ चेंजेस तो अपने तरीके में जरूर करेगा। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो 2 ट्रेड्स हमने लिए थे इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ है? चलो मैं बताता हूं। यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना वो था लालच। लालच के चक्कर में लोग 200 गुना तक का लेवरेज लेते हैं, ये सोचकर कि अगर प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर प्राइस थोड़ा भी नीचे आती है तो वहां पर आपको लॉस हो सकता है, ये हमने अभी देखा है। तो अब कोई भी समझदार व्यक्ति इस केस में अपने लेवरेज को कम करेगा। तो अगले ट्रेड में हमने वही किया। तो चलिए अब अपना तीसरा ट्रेड लेते हैं। यहां पर देखिए हमने 2 बार ट्रेड लिया, 200x का लेवरेज लिया, तो प्राइस थोड़ी भी नीचे आ रही है, हमारा ट्रेड एग्जिट हो जा रहा है, अच्छा खासा लॉस हो रहा है हर बार। तो अब हम इसको कम कर सकते हैं अगर मैं अपने लेवरेज को घटा दूं, लेकिन उस केस में मेरे जो प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, जो स्पीड होगी वो भी कम हो जाएगी। तो हम यहां पर 200 से अब 100x पे आ चुके हैं। तो अब देखिए 100x लेवरेज का मतलब यह है कि मैं $1000 लगाकर 1 लाख का ट्रेड ले सकता हूं, और मैं यहां पर $81 का ट्रेड ले रहा हूं ना, तो इसको मल्टीप्लाई विद 100 कर लीजिए, ये $8,100 का इस ट्रेड की वैल्यू है। तो देखिए हम चाहते हैं कि हम इस वीडियो को पूरा रैंडम बनाएं, ताकि जैसा लोग करते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है वो आपको समझ आए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं हेड एंड टेल करता हूं, जो कि हम अपने फोन में करेंगे, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कि हमें यहां पर बाइंग करनी है या फिर सेल करनी है। अगर हेड आएगा तो बाइंग करेंगे, टेल आएगा तो सेलिंग करेंगे। गूगल फ्लिप अ कॉइन, तो यहां पर हेड आया है, इसका मतलब हमें बाइंग करनी चाहिए। तो हमने 100x लगा दिया है और हम यहां पर बाय पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर बाय पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, पोजीशन पे आ चुका है। अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो मेरी एंट्री प्राइस है वो है $1620 की, लेकिन यहाँ पर अब मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो $1607 की है। यानी अगर प्राइस इस केस में $13 घटेगी तभी मेरे को लॉस होगा, अदरवाइज मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो हमने यहां पर अपने लेवरेज को कम किया है जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। और इस केस में आप देख सकते हैं कि मुझे $60 का भी प्रॉफिट चल रहा है, $6 का प्रॉफिट चल रहा है, $8 का प्रॉफिट चल रहा है, $10 हमारा प्रॉफिट पहुंच चुका है।
अब हमारा जो प्रॉफिट है वो $12 $15 हो गया है। और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 25% है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट 2 भी लेकर आए तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आते हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। और पार्ट 2 में क्या आप चाहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं तो देखिए यहां पर हम 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें भी हम 100x का लेवरेज ले रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा रिस्की हो सकता है ना क्रिप्टो ट्रेडिंग में, वो रिस्की काम अभी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो यहां पर आपको जो लेवरेज मिल रहा है इसको आपने अपने फेवर में यूज करना है। तो इसलिए 20 टाइम्स 25 टाइम्स से ज्यादा का लेवरेज तो सोचिए भी मत। और अगर शुरू में आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो यहां पर 10x या 15x से ज्यादा का लेवरेज बिल्कुल भी मत लीजिएगा। फिलहाल हमारा जो प्रॉफिट है वो $26 पहुंच चुका है, प्राइस 1625 पहुंची है। ये प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि परसेंटेज की टर्म्स में 38% है। जो पैसा हमने लगाया है उसका 38% हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। 42% अभी आप देख सकते हैं 41% का प्रॉफिट है। आप सोच के देखिए कि स्टॉक मार्केट में 41% कितना मुश्किल है कमाना। दोस्तों अभी प्राइस अचानक से बढ़ी है और हमारा प्रॉफिट $52 से भी ऊपर निकल गया है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि 75% का हमें प्रॉफिट चल रहा है। 78% हमारा प्रॉफिट हो गया है $63 के आसपास। फाइनली दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर 91% के आसपास पहुंच चुका है। 93% के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 96% हो गया है। 100% हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो अब मुझे लगता है कि इस ट्रेड को मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। तो यहां पर मैं मार्केट रेट पे ही मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है और इस ट्रेड में हमें $86 का प्रॉफिट हुआ है, जबकि हमने इस ट्रेड में लगाए जो पैसे थे वो थे $80। और अगर मैं आपको यहां पर ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा भी दूं तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में हमें 106% का प्रॉफिट हुआ था। हमने 1620 पे एंट्री ली थी और जो एग्जिट किया था वो 1637 पे किया था। तो आपने देखा कैसे 200x से 100x अपने लेवरेज को करके ना हमने अपने प्रॉफिट के चांसेस को सिर्फ बढ़ाया बल्कि हमें प्रॉफिट हुआ भी है। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लेवरेज कम करने की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर हमने लेवरेज कम नहीं किया होता ना तो प्राइस जैसे ही थोड़ा सा नीचे आई थी वहीं पर हमारी जो पोजीशन होती वो एग्जिट हो जाती और ये जो प्रॉफिट इस ट्रेड में हुआ है उस प्रॉफिट तक हम पहुंच ही नहीं पाते। अब अगर ओवरऑल देखें तो इस ट्रेड के बाद हमारी जो कैपिटल है वो 84,670 पहुंच गई है और इस ट्रेड में हमें लगभग 6,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब दोस्तों क्योंकि यहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपको सिखाना है, तो इसलिए हमने सोचा कि 3 बार इथेरियम में ट्रेड कर लिया, अब इस बार बिटकॉइन में ट्रेड करके देखते हैं। और क्योंकि इस टाइम पर थोड़ी सी बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी, तो जब प्राइस गिर रही होती है तब रैंडम ट्रेड करने वाला व्यक्ति देखता है कि अरे प्राइस गिर रही है, जल्दी से यहां पर शॉर्ट कर देता हूं और उसके बाद प्राइस गिरेगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने भी वही किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं अब बोलूं क्या, आप देख ही लो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने 0.1 BTC सेल कर रखा है, जिसमें जो हमारी एंट्री प्राइस है वो है 84,432 की और हमारी जो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है यानी जिस केस में हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा वो है 85,116। मतलब मोटा मोटा हमारे पास 700 पॉइंट का मार्जिन है और इस केस में क्योंकि हमने शॉर्ट किया है तो प्राइस गिरने पे हमें प्रॉफिट होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि अभी हमें लगभग 2% के आसपास का लॉस चल रहा है। अभी हम थोड़ा सा प्रॉफिट में आए हैं, $1.3 का हमें प्रॉफिट चल रहा है। हमारा प्रॉफिट अभी बढ़ के यहाँ पर $3 के आसपास पहुंच गया है, जो कि 4% के आसपास का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अभी हमने पूरा बिटकॉइन बाय नहीं कर रखा है। इथेरियम में हमने 5 इथेरियम बाय किए थे सेम प्राइस से, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 0.1 BTC बाय किया है क्योंकि हमने 100 लॉट बाय किए हैं जो कि हमें $80 के पड़े थे। और अगर हम पूरा बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं तो यहां पर हमें 1000 लॉट्स बाय करने होंगे, तब जाके वो एक बिटकॉइन होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या चल रहा है। दोस्तों अभी तक हम प्रॉफिट में थे, लेकिन अचानक से प्राइस बढ़ गई है और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें 7% के आसपास का लॉस चल रहा है। इस ट्रेड को लिए हुए हमें लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है। अभी हमारा लॉस 43% के आसपास चल रहा है, 44% लॉस हो चुका है। लेकिन देखिए 1 घंटे से ज्यादा इस ट्रेड में हो चुका है और लॉस जो है वो बार बार इस लेवल के आसपास ही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहां पर हमें इस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो चलिए इस ट्रेड को 46% के लॉस पे अब हम एग्जिट कर देते हैं। दोस्तों ये जो हमारा ट्रेड था ये 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक चला था और इसमें हमें 3420 रुपए का लॉस हुआ है।
अब देखो बिटकॉइन और इथेरियम में डिफरेंस यह है कि बिटकॉइन में 1000 लॉट्स का होता है एक बिटकॉइन, जबकि इथेरियम के केस में 100 लॉट्स का होता है एक इथेरियम। तो इथेरियम के कंपैरिजन में अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बिटकॉइन थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, इथेरियम ज्यादा वॉलेटाइल है, जिस वजह से बिटकॉइन में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा और इवेंचुअली हमें इस ट्रेड को खुद से एग्जिट करना पड़ा। तो हमेशा आपको अपनी कैपिटल और अपने रिस्क के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी क्रिप्टो में ट्रेड करना है। अब यहां पर जब रिस्क की बात चली रही है तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसमें हम बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम 200 टाइम्स 100 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल में हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 15 टू 20 टाइम्स से ज्यादा का लेवरेज नहीं लेना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स भी लेना है तो 25 टाइम्स तक का लेवरेज दो, वो भी जब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको लग रहा हो कि यहां से मार्केट बढ़ेगा या फिर घटेगा। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा लेवरेज लेंगे तो इस केस में आपको जो लॉस होने के चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे, जैसा इस एक्सपेरिमेंट में हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमें बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में ही लॉस हो चुका था, तो हमने सोचा इस बार सोलाना में अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि सोलाना इथेरियम से भी ज्यादा वॉलेटाइल होता है। इसके अलावा सोलाना का जो एक लॉट है वो एक सोलाना के बराबर है, तो यहां पर इथेरियम से भी ज्यादा हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स मिलते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसकी नोशनल वैल्यू $4000 की है, और इसमें जो हमारी एंट्री प्राइस है वो $133.62 की है। और अभी प्राइस क्या चल रही है वो आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हमें $6 का लॉस ऑलरेडी चल रहा है, जो कि 13% का लॉस है। मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही प्राइस आपको दिखाई दे रहा है गिरने लग गई है। अभी हमारा जो लॉस है वो 20% पहुंच चुका है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अचानक से यहाँ पे प्राइस गिरी है और हमारी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो चुकी है, और हमें इस ट्रेड में लगभग $20 का लॉस हुआ है। अब देखो जब ज्यादा रिस्क होता है तो वहां पर प्राइस अगर थोड़ा भी नीचे आती है ना, तो हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। इसलिए इस केस में तो हमें बहुत ही कम लेवरेज लेना चाहिए था, लेकिन यहां पर भी हमने 100x का लेवरेज लिया था। इसलिए प्राइस जैसे ही थोड़ा सा नीचे आई तो यहां पर हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। अब लोग तो ज्यादा लेवरेज इसलिए लेते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन इस चक्कर में ही ज्यादा अपना लॉस करवा देते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको मैक्सिमम 25 टाइम्स से ज्यादा का लेवरेज नहीं लेना चाहिए। अब इस ट्रेड में क्योंकि हमें 2300 रुपए का नुकसान हुआ था, तो इसके बाद हमारी जो कैपिटल थी वो 78,930 रुपीज बची थी, और हम ओवरऑल देखें तो अपनी कैपिटल से 7,000 रुपए के लॉस में चल रहे थे। तो अगर आपके साथ भी ये होगा तो आप भी सोचोगे कि यार इथेरियम में प्रॉफिट हो रहा था, तो चलो अब वापस से इथेरियम में ही चलते हैं। तो हमने भी वही किया, और इवन इस ट्रेड में तो आप देखोगे कि मुझे यहां पर कोई भी ब्रोकरेज यानी ट्रेडिंग फीस भी पे नहीं करनी पड़ी। और ऐसा क्यों हुआ ये भी मैंने इस ट्रेड में ही समझाया है, तो ध्यान से देखना। तो चलिए इस ट्रेड को भी अब देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। इस बार फिर से आ चुके हैं हम इथेरियम में, और जैसे हमने पहले 500 लॉट यहां पे बाय किए थे, वही सेम 500 लॉट्स हम यहां पर भी बाय कर रहे हैं। तो चलिए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमने यहां पर जो एंट्री की है वो 1631 पे की है, और अभी जो प्राइस चल रही है वो आप देख सकते हैं कि 1634 चल रही है, जिसकी वजह से हमें यहां पर 12% का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट $10 का प्रॉफिट है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर लगभग 14% पहुंच चुका है। इस ट्रेड को लिए हुए अभी हमें सिर्फ 1 मिनट के आसपास का वक्त हुआ है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 17% पहुंच चुका है। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम यहां पर क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है वहां पर थीटा डीके होता है, यहां पर ऐसा कोई भी थीटा डीके हमें देखने को नहीं मिलता है। बस हमें इस बात से मतलब है कि अगर हमने बाय किया है तो प्राइस बढ़नी चाहिए। अभी हमारा प्रॉफिट 17% के आसपास पहुंच गया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 38% पहुंच गया है। $31 का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी हो रहा है। 52% यहां पर आप देख सकते हैं कि कैंडल कितनी बड़ी बनी है, और यहां पर $45 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमने $80 का ट्रेड लिया है, 53% के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट की वीडियोस है ना, ये पूरे यूट्यूब में सबसे पहले हमने शुरू की थी स्टॉक मार्केट के टाइम में, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस आइडिया को कॉपी किया था। अब हम फिर से क्रिप्टो में डालने लगे हैं, तो थोड़े ही दिन में देखना कि बहुत सारे लोग घुमा फिरा के इस आइडिया को कॉपी कर ही लेंगे। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में मुझे लगभग 53% का प्रॉफिट चल रहा है। तो अब इस ट्रेड को मैं यहीं पर एग्जिट कर देता हूं।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एग्जिट किया है तो अब इस ट्रेड में मैं आपको दिखा देता हूं कि मुझे लगभग $44 का प्रॉफिट हुआ है, जबकि इस ट्रेड में मैंने लगभग $80 लगाए थे। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो 50% से ज्यादा है। और यहां पर एक चीज आप ध्यान देना कि इस बार मेरी जो ट्रेडिंग फीस है वो $0.00 लगी है, यानी मुझे कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ी है। जिसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर डेल्टा एक्सचेंज में अभी एक स्कैल्पर ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 15 मिनट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी वो चार्ज नहीं की जाएगी। इस वजह से आप देख सकते हैं कि मेरी यहां पर कोई भी ट्रेडिंग फीस नहीं लगी है। अब आपने देखा कि मुझे इस ट्रेड में 50% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है और मैंने थोड़ी बहुत रिकवरी कर ली है। मेरी कैपिटल अब 82,310 हो गई है, लेकिन अभी भी हम हमारी जो इनिशियल कैपिटल है उससे 3,620 रुपए के नुकसान में चल रहे हैं। तो इसके बाद जो हमने 7th ट्रेड लिया था उसमें हमें 100% का लॉस हो गया था, और फिर हमने अपना लास्ट ट्रेड लिया जो कि हमारा 8th ट्रेड था, और उसमें हमें 111% का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जब हमने इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी उस टाइम पर मेरी जो कैपिटल थी वो लगभग 86,000 रुपीज थी, और 8 रैंडम ट्रेड्स करने की वजह से मेरी जो कैपिटल है वो अब 81,770 रुपीज है। यानी यहां पर मुझे ओवरऑल 4,200 रुपए का लॉस हुआ है। अब ये पूरे एक्सपेरिमेंट से 5 चीजें जो आप अपना लॉस करके समझते, चलो वो मैं आपको फ्री में समझाता हूं। इसमें सबसे पहला है कि देखिए, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहां पर ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है। अगर आप कम लेवरेज लोगे तो आप लंबे टाइम तक टिक पाओगे, और आपने देखा कि जहां पर हमने ज्यादा लेवरेज लिया वहां पर हमें बहुत ज्यादा और जल्दी नुकसान हुआ। दूसरा, आपने देखा होगा कि कई बार हम देख रहे थे कि प्राइस गिर रही है और उसके बाद प्राइस वापस से बढ़ गई थी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम 5 मिनट की कैंडल को देख रहे थे। इसकी जगह पर अगर आप 1 आवर की कैंडल के हिसाब से चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरा, यहां पर हम बिना किसी स्ट्रेटजी के रैंडम ट्रेड कर रहे थे, जैसे बहुत सारे नए लोग करते हैं, जिसका मकसद ये था कि अगर आप बिना स्ट्रेटजी के काम करेंगे तो यहां पर आपने खुद देखा कि 1-2 बार तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन ज्यादातर केस में यहां पर लॉस होता है और आखिर में ओवरऑल आप लॉस में ही रहेंगे। इसलिए बिना किसी स्ट्रेटजी के आपने ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद फोर्थ, आपने देखा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में ना एक बहुत ही अच्छी चीज की थी, और वो ये था कि हमारे पास अकाउंट में 85,000 या 86,000 रुपीज पड़े हुए थे, लेकिन हम हर ट्रेड में पूरे 86,000 रुपए नहीं लगा रहे थे। हम अपनी कैपिटल का 5 to 10% ही यूज कर रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से कई बार हमारी पूरा जो हमने ट्रेड में पैसा लगाया था वो खत्म हो गया, पोजीशन लिक्विडेट हो गई, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास पैसे थे जिससे हमारा जो लॉस हुआ था हम उसको रिकवर कर सकते थे। अगर हमने सारी ही कैपिटल एक ट्रेड में लगा दी होती तो पहले ट्रेड के बाद दूसरे ट्रेड करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचते। इसलिए आप भी जब ट्रेड करते हैं तो वहां पर अपनी कैपिटल का 5 to 10% से ज्यादा एक ट्रेड में ना लगाएं। और लास्ट, अगर ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक टिकना है तो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी पहले से ही डिसाइड करके रखना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।